हेलो सबको। तो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। हम इस डेफिनेशन को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एनकैप्सुलेशन समझने के लिए हम जाते हैं अपनी पर्सन क्लास में। पर्सन क्लास में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एज और नेम। तो एनकैप्सुलेशन हमें क्या कहती है, इन दो वेरिएबल्स का यानी कि इस पर्सन क्लास के डेटा का हमें एक्सेस लिमिट करना है यानी कि इनका डायरेक्ट एक्सेस हमें बंद करना है और इनका एक्सेस जो है हमें थ्रू कुछ फंक्शंस देना है। वो फंक्शंस से हम कैसे एक्सेस देते हैं वो हम इसी वीडियो में आगे देखते हैं। बट एनकैप्सुलेशन हमें ये कहती है कि इन दो वेरिएबल्स का यानी कि किसी भी क्लास के डेटा का हमें एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस बंद करना है, लिमिट करना है और उनका एक्सेस थ्रू सम फंक्शन देना है। यही वो डेफिनेशन कह रही है। एनकैप्सुलेशन रेफर्स टू बंडलिंग ऑफ डेटा विद मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा। डेटा यानी कि वेरिएबल, हमें अपने डेटा को कुछ मेथड्स के साथ बंडल करना है जो कि उस डेटा पे ऑपरेट करें। एनकैप्सुलेशन जो वर्ड है ये आया है कैप्सूला से यानी कि कैप्सूल से, जिसका मतलब है एक स्मॉल कंटेनर। तो उस कंटेनर में हमारा डेटा होगा और मेथड्स होंगे। डेटा जो है वो हिडन होगा, प्राइवेट होगा और मेथड्स के थ्रू हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इट मे ऑल्सो रेफर टू लिमिटिंग द डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ दैट डेटा सच एज ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट। चलिए अब इसे एग्जांपल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने पर्सन क्लास में। मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हटा देता हूँ। मेन क्लास में जाते हैं, मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक राहुल और एक विजय। दोनों की एज और नेम मैं मैनुअली सेट कर रहा हूँ। तो एनकैप्सुलेशन हमें क्या कहती है, जो ये वेरिएबल हैं हमें इनका डायरेक्ट एक्सेस बंद करना है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जब हमें किसी का डायरेक्ट एक्सेस बंद करना हो तो हमें उसको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्राइवेट। तो अब मैंने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट कर दिया। अब मैं मेन मेथड में जाऊंगा, यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, एज हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन, यानी कि जो एज है वो इसी क्लास में अवेलेबल है, बाहर किसी क्लास में अब अवेलेबल नहीं है। चलिए, जब ये प्राइवेट हो गए अब तो ये काम अब हम कैसे करें, यानी कि राहुल डॉट एज को कैसे हम सेट करें, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम मेथड लिखेंगे पब्लिक मेथड। डेटा हमारा प्राइवेट रहेगा, मेथड जो हम लिखेंगे उसे एक्सेस करने के लिए वो पब्लिक होगा। तो लिखेंगे सेट नेम और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वॉइड। ये आर्गुमेंट लेगा स्ट्रिंग का और लिखेंगे नेम। यहाँ पे एक आर्गुमेंट लेगा नेम और जब वो आर्गुमेंट आएगा हम लिखेंगे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। तो जो भी ये फंक्शन आर्गुमेंट लेगा वही वो नेम की वैल्यू सेट कर देगा। ऐसे ही हम इसको गेट कराएंगे पब्लिक। अब जो गेट मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, वो नेम रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग गेट नेम, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, ये रिटर्न क्या कराएगा, नेम, रिटर्न नेम। तो ये हमारे मेथड हो गए गेटर एंड सेटर्स, यानी कि एक मेथड क्या करेगा, नेम को, नेम की वैल्यू सेट कर देगा, एक मेथड नेम की वैल्यू रिटर्न कर देगा। इन मेथड्स को हमें मैनुअली भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटेलीजे हमें इनबिल्ट प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे जाएंगे जनरेट पे, यहाँ पे गेटर और सेटर सिलेक्ट करेंगे। नेम के लिए हमने ऑलरेडी बना दिया, एज के लिए हम इंटेलीजे को कह देंगे हमारे लिए बना दे। तो उसने एज के लिए गेट और सेट मेथड हमारे लिए खुद ब खुद बना दिए। अब इनको यूज़ कैसे करें, हम मेन में जाएंगे, जहाँ पे हमने लिखा है राहुल डॉट एज इज इक्वल टू 33, वहाँ पे हम लिखेंगे राहुल डॉट सेट एज 33। तो यहाँ हमारा सेट मेथड यूज़ हो गया। तो उसने क्या किया, राहुल जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो एज है उसने 33 असाइन कर दी। सिमिलरली हम नेम के लिए कर देंगे।
और यहाँ से ये हटा देंगे। सेम ही हम विजय के लिए कर देंगे। सो विजय डॉट सेट एज 44, विजय डॉट सेट नेम विजय। अब आप ये पूछो कि इतना सब करके हमें फ़ायदा क्या हुआ, क्या बेनिफिट मिला। तो इसका पहले बेनिफिट देखते हैं। पहले हम सेट कर रहे थे राहुल डॉट एज इज इक्वल टू 33। अब मान लीजिए हमारी जो एज की लिमिट है वो 0 से स्टार्ट होगी और 120 या 130 तक जाएगी। बट इंटीजर की वैल्यू तो माइनस में भी हो सकती है, 130 के ऊपर भी जा सकती है। तो अब हम इसे सेट में जाके लिमिट कर सकते हैं। लेट्स से हम इधर कंडीशन लिख सकते हैं, इफ़ एज लेस देन 0 और एज ग्रेटर देन 130 देन एस आउट नॉट वैलिड एज, एल्स पे हम इसे सेट कर सकते हैं। तो अब हम मेन में जाकर अगर इसे यहाँ पे सेट करने की कोशिश करेंगे 133 या -133, अब प्रोग्राम रन करके देखते हैं, उसकी वैल्यू सेट नहीं होगी, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चलेगी। तो हम सेट में जाके इसकी वैलिडेशंस ऐड कर सकते हैं अब, यानी कि हमारी एज जो है इसका डायरेक्ट एक्सेस हमने बंद कर दिया। अब हमारी क्लास का जो मेथड है वो डिसाइड करेगा इस डेटा में वैलिड डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसे कैसे सेट करना है ये हमारा मेथड डिक्टेट करेगा। नहीं तो क्या हो रहा था, हम कहीं से भी कुछ भी डेटा यहाँ पे सेट कर रहे थे। तो बेसिकली यही है एनकैप्सुलेशन। जल्दी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक क्लास बनाई प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी है, नेम है और प्राइस है। तो यहाँ मैंने सबके लिए वैलिडेशन लगा दी। अगर प्रोडक्ट आईडी 0 से ज़्यादा है तो ही सेट होगी। सिमिलरली अगर नेम नल नहीं है और एम्प्टी नहीं है तभी सेट होगा, अदरवाइज एरर मारेगा, या तो हम इनवैलिड नेम प्रिंट करा देंगे, वो डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा। तो बेसिकली यही है एनकैप्सुलेशन। अपने सारे डेटा टाइप्स को या जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको प्राइवेट करना, उनका एक्सेस गेटर्स और सेटर के थ्रू देना, बस दैट्स इट। इसमें ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं है। ये फ्यूचर प्रूफिंग के लिए अगर आप इफ़ स्टेटमेंट भी नहीं लिखते किसी में, तो इन फ्यूचर आप इफ़ स्टेटमेंट लिखनी हो तो इधर आराम से आप लिख सकते हो, इससे फ्यूचर प्रूफिंग हो जाती है और आपका डेटा जो सेंसिटिव डेटा है वो हाइड हो जाता है। इधर हम अपनी कंडीशंस दे सकते हैं। सो दैट्स इट। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा है। इस वीडियो में हमने सीखा एनकैप्सुलेशन क्या होती है। क्या होती है एनकैप्सुलेशन? आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको प्राइवेट रखना, पब्लिक गेटर और सेटर मेथड देने। इनके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इतना ही है, आपका जो सेंसिटिव डेटा है उस पर कंट्रोल्ड एक्सेस हो जाता है। हम वैलिडेशंस लिख सकते हैं, जैसे इधर हमने एज के लिए लिखी, आपकी मेंटेनेबिलिटी कोड की अच्छी हो जाती है। तो यही कुछ बेनिफिट्स हैं एनकैप्सुलेशन के। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।